रूस की सेना का यूक्रेन पर गंभीर आरोप अब सुना जा रहा है। रूस के मेजर जनरल यूरी डेशकिन ने दावा किया है कि यूक्रेन पुतिन की हत्या करना चाहता था। पुतिन के हेलीकॉप्टर पर 46 ड्रोन दागे गए। एयर डिफेंस सिस्टम ने इन ड्रोन को मार गिराया। ये बड़ा दावा किया गया है। रूस यूक्रेन बीच तनाव और लगातार अब इस दावे के बाद बढ़ते नजर आएंगे जिस तरीके से दावा किया गया है। और इसी के साथ यूक्रेन पुतिन की हत्या करना चाहता था, ये कहा गया है। यूक्रेन ने पुतिन के हेलीकॉप्टर पर एक के बाद एक 46 ड्रोन दागे गए, लेकिन रूस के डिफेंस सिस्टम ने इन तमाम ड्रोन को जो है ध्वस्त कर दिया, हवा में ही मार गिराया। बता दें कि जब एक के बाद एक ये कई ड्रोन दागे गए थे और ये लगातार सिलसिला जारी है। जब इससे पहले भी ये ड्रोन एक के बाद एक कई दागे गए, वो तस्वीरें भी सामने आई थी। लेकिन अब यहाँ पर रूस की तरफ से एक बड़ा दावा किया गया है। दावा ये किया जा रहा है कि यूक्रेन यहाँ पर पुतिन को मारना चाहते थे और इसीलिए हत्या करना चाहते थे पुतिन की, और इसीलिए ड्रोन दागे गए। लेकिन हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने इन तमाम ड्रोन के हरकतों को पूरी तरीके से वहीं पर ही आसमान में पस्त कर दिया। इन सभी ड्रोन को मार गिराया और इसी के साथ इरादे यूक्रेन के पस्त कर दिए गए। बता दें कि लगातार यूक्रेन और रूस के बीच में जिस तरीके से मामले बिगड़ते जा रहे हैं, युद्ध की स्थिति और भी ज्यादा गंभीर होती जा रही है, उसी बीच ये दावा जब सामने आया है तो अब ऐसे में हालात जो है वो जरूर यहाँ पर और गंभीर होंगे। क्या कुछ अब यूक्रेन इस पर कहता है? क्या वाकई में ऐसा था? पुतिन को मारने के लिए ये ड्रोन दागे गए थे? ये विस्तार से जानकारी आनी अभी बाकी है, लेकिन फिलहाल रूस की तरफ से बड़ा दावा किया गया है। तो जिस तरीके से एक के बाद एक दोनों तरफ से, हालांकि बड़ी बात यह है यूक्रेन और रूस के बीच में लगातार यहाँ पर शांति समझौता कराने की कोशिश डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, अमेरिका कर रहा है। और उसी बीच जब ये दावा किया गया है तो ऐसे में अभी हाल ही में जो स्थिति उत्पन्न हो रही है उसके बाद ये सवाल खड़े होते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके के दावे इस वक्त कर रहे थे कि दोनों ही देश जो हैं वो समझौते के लिए तैयार हैं और शांति समझौते के लिए तैयार हैं, लेकिन रूस की कुछ कंडीशंस हैं। रूस चाहता है कि कुछ शर्तें अगर मान ली जाए तो उसके बाद ये समझौता हो जाए। लेकिन इसी बीच जब इस तरीके से अब बयान सामने आ रहे हैं तो जो डोनाल्ड ट्रंप दावे कर रहे हैं, क्या वो दावे सही हैं या फिर अब रूस की तरफ से बयान जो सामने आया ये सही है? ये तमाम कयास जो है वो लगाए जा रहे हैं या फिर डोनाल्ड ट्रंप की बात दोनों ही तरफ से मानी नहीं जा रही है, स्वीकार नहीं की जा रही है। यानी कि बात एक तरफ हो रही है अलग से और दूसरी तरफ यहाँ पर लगातार हमलों में भी तेजी देखी जा रही है। अब चलिए इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी आदित्य का रुख करेंगे। आदित्य, बड़ा दावा रूस की तरफ से किया गया है कि यूक्रेन ने पुतिन के हेलीकॉप्टर पर 46 ड्रोन एक के बाद एक दागे थे और जिन्हें सभी एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया था। एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप लगातार यहां पर दावा कर रहे हैं कि दोनों ही देश समझौते के लिए तैयार है और दूसरी तरफ अब ये बड़ा दावा किया गया है। जी पिंकी, अगर आप देखेंगे तो ऐसा पहले भी ऐसे यूक्रेन ने कोशिश करी है कि व्लादिमीर पुतिन को असैसिनेट करने के लिए। एक बार जब मॉस्को में उनकी कोई फंक्शन में गाड़ी थी तो गाड़ी पे अटैक किया था। उस समय भी जो पुतिन की जो टीम है प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी जो उनको देती है, उसने उसको नाकाम कर दिया था यूक्रेनियन अटैक को। तो अभी दोबारा से जो आपने बात कही कि जो है यूक्रेन की पूरी कोशिश रही कि पुतिन को मारने की कोशिश, जो हेलीकॉप्टर पे जो ड्रोन दाग रहा है। और इस समय देखने वाली बात यह है कि कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस का कुछ सोर्सेस की बात माने, कुछ रिपोर्ट्स की बात माने तो ऐसे सोर्सेस भी रिपोर्ट्स के तहत भी ये बात है कि कहीं ना कहीं यूक्रेन बार बार कोशिश कर रहा है व्लादिमीर पुतिन को असैसिनेट करने के लिए, क्योंकि वो कहीं भी अब थमने का नाम नहीं ले रहे। आए दिन यूक्रेन पर अटैक कर रहे हैं, कभी मिसाइल से कभी ड्रोन से। तो इस वजह से ही उनको असैसिनेट करने की कोशिश बार बार हो रही है। तो अब देखने वाली बात रहेगी किस तरीके से
ये पूरी स्थिति आगे जाती है। हालांकि अमेरिका बार बार मीडिएट कर रहा है दोनों कंट्रीज के बीच में, उसके बाद भी ये युद्ध जो है रुक नहीं रहा। जी पिंकी। बिल्कुल, और युद्ध रुक नहीं रहा है। फिलहाल यूक्रेन की तरफ से इस हमले पर क्या कुछ कहा जाएगा, इस बयान पर क्या कुछ कहा जाएगा, ये भी देखने वाली बात होगी। आप आदित्य बने रहिए हमारे साथ, और भी महत्वपूर्ण जानकारियां सामने हैं